और क्या उससे बड़ी और क्या। और इस समागम के बीच में आप हैं। डॉक्टर साहब नहीं है, बस सब लंदन में बैठे सारी खबर है लेकिन हाँ उनको तो रोज ही बात करें ना। अब बिना किसी देरी के मैं सारी अपने साथियों से अनुरोध करूँगा तैयार रहें और नाटक शुरू करें। धन्यवाद। लगी ढोंग की रेस जिनके कारण हो गया देश आज पर। फोटोग्राफ कौन कर रहा है? 8-10 फोटोग्राफ हमको चाहिए आधे घंटे हर मूवमेंट के अलग में भरो सकल कायरता जनता जारो जनमन शर से हरो दे दानव दिन
ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है ये इसकी खबर। नहीं जानती भाई, तब तो समझाना पड़ेगा। तो ले सुन। हे संकट बना दे हमें अपना सिर इसका मंगलाचरण। अरे आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी को मारो गोली। अरे जरा यहाँ बैठे दर्शकों का तो ख्याल करो, सभी बड़े बड़े शहर के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। एक अच्छा नाटक देखने के आदि कुछ कटी हुई चीज पेश करनी चाहिए। कटी हुई चीज? तुम्हारा मतलब है नाटक का ये जो सजा सजाया थाल चला रहा है, इसमें बस थोड़ी सी चटनी रख दे बस। अरे बाबा फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यही तो करते हैं। समझा पर भाई मुझसे नहीं होगा। तो जा तेरी मेरी ना पड़ती। अरे कैसी बनाई चटनी?
ऐसी बनाई अब चुप क्यों हो गए? बात फिर वहीं चली आती है। भाई मुझसे नहीं होगा ये नाटक बताना। तो ना सही, कुछ तो होगा। माफ कीजिएगा, बड़ा सिरगिरा है, उसका कुछ ठीक नहीं, अभी सीधे ही चल देगा। पर आप लोग आ गए हैं तो जो है जैसा है देख करके जाइएगा। भाई हमने तो सोचा तो कवि है, नाटक भी लिख ही लेगा। ये क्या समझावन बुझावन चल रहा है? कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है। तुम जो इतना मटक रही हो, मजा तो आएगा ही ना। इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है। तो फिर शुरू करो ना। अच्छा तो फिर एक काम करो, क्या? एक मशक ला। मशक? अरे हाँ हाँ मशक, मरी हुई बकरी की थाल, वो जिसमें पानी भर गया। समझ गई। अभी आए? समझ गई अभी लाई। पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। बकरी आएगी हर एक की जारी, जा जा के सींची आएगी हर एक की जारी। मर करके भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी, मर करके भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। बकरी मिल गई रे, हमें मिल गई रे। क्या हूर की परी मिल गई? नहीं बड़ा माल हाथ लग गया। नहीं अरे कोई राजा नवाब सेठ साहूकार बजिया? नहीं अरे कोई सोना चांदी की खान मिल गई? सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, पानी भी मिल गई रे, हमें मिल गई रे। अरे ताजुब है। अरे भाई कोई नया डाका डाला हो तो बताओ। होश की बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? और क्या? अरे फिर मेरा क्या होगा? अरे फिर मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गई, मेवा भी मिल गई रे, हमें मिल गई रे। अरे फिर मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? वही जो हमारा होगा, यानी मजे मजे? खूब मजे। हाँ, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये दुनिया कर। हमारी गली गली बाजी जाना न तुम आकर। ऐसा क्या अपनी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, चुरा कर हाथ काम से हमारे जा नहीं सकते, हमारे जा नहीं सकते, हमारे जा नहीं सकते। साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये समझने की बातें हैं न समझाने की। उठो, आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, और उसके आवाज के जादू को जरा पहचानो। सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। है मिल गई हमें मिल गई जब मैं बात नहीं करता। अरे दीवान जी, बस इतना नाराज होकर ना बैठो। भाई तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ, खुशियां बनाओ। मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कल भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। अरे बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई? हाँ तो बता दे सच्ची बता दे। अरे बता दो दीवान जी, अपने ही आदमी है। तो
सुनो दीवान जी। हाँ एक हाँ बहुत अच्छी, हाँ बहुत नेक, हाँ। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर तरकीब मिल गई। तरकीब, नायाब तरकीब। अरे धन तेरी की, उससे क्या होगा? इससे अच्छा तो जो लूटपाट करते थे वही भला था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। हम मालामाल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारों पर चलेगी। हम मालामाल होंगे, शर्तिया मालामाल होंगे। तो बताओ तरकीब, बताओ फटाफट। हाँ, पहले एक बकरी ला दो। बकरी? हाँ हाँ बकरी, पर जो भी, जहाँ भी, जैसी भी मिले, बस बकरी ला दो। अभी लेकर आता हूँ। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। जन्नत वो बख्श करके भी खुद नरती रहेगी। बकरी को क्या पता हम सब बन के रहेगी। जिंदगी में दूसरों के उसका आप रहेगा। जिंदगी में दूसरों के उसका आप रहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। बकरी को क्या पता तमशक बन के रहेगी। ये लो दुर्जन सिंह, बकरी ले आया। शाबाश दीवान जी, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ दीवान जी, ये क्या है? बकरी केकरी बकरी? एक गांव के हरिजन। गलत, बिल्कुल गलत। फिर? ये गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की? हाँ हाँ, गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी की बकरी। अच्छा बताओ दीवान जी, ये क्या खाती है? घास? नहीं, बुद्धि, विवेक और बहादुरी। अच्छा बताओ दीवान जी, ये क्या देती है? दूध? नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा, ये गांधी जी की बकरी है। ऊकरी ना आकरी, गांधी जी की बकरी। ऊकरी ना आकरी, गांधी जी की बकरी। धर्मिया बता करी, गांधी जी की बकरी। शत्रु को जीवा करी, गांधी जी की बकरी। गांधी जी की बकरी, गांधी जी की बकरी। दीवान जी, ऐलान करा दो कि अब हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। अरे लोग दर्शन करने के लिए आए, पर खाली हाथ ना आए, साथ में कुछ लाए। धन दौलत रुपया पैसा। पर लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है? हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यूं समझो दीवान जी, इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ माँ? हाँ माँ गांधी जी के पास थी। समझ गया। अरे जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? भाई शाबाश शाबाश दीवान जी। अरे भाई सत्यवीर करके अब गांधी जी की बकरी हम लोगों को मिल गई है। आओ अब हम लोग इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। बिल्कुल। कोई उत्तम स्थान देखते हैं। व्यवस्था करिए जरा। बिल्कुल। अरे वाह, यहाँ चबूतरे का निर्माण करते हैं। क्या बात। अरे वाह सत्यवीर करके सिंहासन तो अच्छा तैयार हो गया है। आय हाय 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 हाय, कितना सुंदर लग रहा है। अगर सुंदर लग रहा है तो इनको पसंद भी कर लो। बिल्कुल।
सोने की छत हो चांदी के खंबे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे सो प्रभु जी दाग के लंबे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे चाहे हो दिल्ली चाहे हो बॉम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दीवान जी अब हम जाते हैं पर आप इस बकरी के पास किसी को फटकने मत देना। अरे कोई पूछे तो कह देना ये गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। पर जो खाली हाथ है भाई वो वापस जाए। डंडा उठा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा डंडा उठा रहे हमारा सुख सुविधा सरसाने वाला शब्द सुधा बरसाने वाला उनका सबका घर रखवाला डंडा उठा रहे हमारा। इस डंडे को लेकर निर्भय हो स्वतंत्र हम निर्भय बोलो शक्ति प्रदाता की जय वीर दुखी का धारण वाला डंडा उठा रहे हमारा। अरे मेरी गई हुजूर, ये बकरी तो हमारे हिया कौन बांध रहा हुआ? ए औरत क्या बकवास कर रही है? ये गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम इसका पाला पोसा, ये बकरी हमार है। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू इसे मामूली बकरी समझती है? ये महात्मा गांधी की बकरी है, समझी? यहाँ से भाग जा, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत हवाला की हवा खिलाऊंगा। इस बकरी की जो हालत तुमने कर रखी है, जानती है कितना बड़ा जुर्म है? मगर हुजूर, अभी तो ये हमारे घर पर रही, हम इसे खिलाए पिलाए के क्या खिलाए पिलाए के? आज पीपल का पत्ता जो हमारा छोटा लड़का पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी, फल। ये देख क्या खा रही है? पर हुजूर, जानती है ये कितने की बकरी है? हाँ हुजूर, हम जानते हैं। जो ठेकेदार साहब है ना, 2000 रुपए दे रहा, पर हम नहीं दी। ये ना हमको और हमारे बच्चों को जान से प्यारी है। हमारे बच्चे 2 वक्त 2000 रुपए? ये 135 करोड़ की बकरी है। और भाग जा यहाँ से, देख नेता लोग आ रहे हैं। प्यारे भाइयों, ये परम सौभाग्य का विषय है कि अब हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। अरे कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, पर हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे ये पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने आपको हमेशा दिया है, आपको एकता दी, आजादी दी, प्रेम दिया और आज भी बहुत कुछ देने को तैयार है। लेकिन आप लेना भूल गए। क्यों? क्योंकि आप लेना भूल गए। अरे जितना आप इसे देंगे उतना ये आपको देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके पास ना हो। लेकिन जब सवाल ही मर चुके हो तो जवाब कहां से?
अरे पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच और स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो भला इस बकरी से क्या पाएगा? अरे अरे भगवान के घर खाली हाथ ना जाने का मतलब भी यही होता है। जो फूल लेकर आता है वही स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। बोल गांधी जी की बकरी की जय। बोलती क्यों नहीं? जय जय जय। भाइयों, ये बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं। इस बकरी से मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। पर ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं जो ये कहेंगे कि ये बकरी उनकी है। पर भाइयों, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। जो इतिहास को झुटलाता है वो समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अपने अधिकारों का दावा करने से पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। गांधी जी की बकरी की जय। ये बकरी तो हमारी है। आप ना किसी और बकरी को गांधी की बकरी बनाए हो। हमारे बच्चे ना दूरी वक्त यही के दूध से रूखी रोटी खा हम यही के सारे जिए रहे हैं हुजूर। ए औरत, कौन है तू? हम तो आपकी प्रजा है सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। जनता क्या चाहती है तू? हुजूर, हम ना अपनी बकरी चाहते हैं। ये बकरी ना हमार है। अच्छा, ये बकरी तोहार है। सुना भाइयों, ये बकरी गांधी जी की बकरी इसकी है, इस गवार औरत की। हाँ हुजूर, ये सच है। ये ना हमरे घर ही पैदा हुई। हमें एक पाला पोसा और दिन रात हमारे साथ ही रही और हमारे बच्चों के साथ ना सोई खेली और बड़े हुई हुजूर। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, तो कहना क्या चाहती है तू? गांव वालों को बुलाना चाहती है? बुलाओ गांव वालों को। नहीं हुजूर, ये बकरी हमार है। ये बकरी तो हमार है। ए औरत, होश में मत कर। होश में ना तो बेहोश है। औरत, ये बकरी हमार है हुजूर। तेरी है? भाग यहाँ से। आप सब बड़े लोग हो। सत्यवीर, जरा सत्य का मार्ग तो दिखाओ। एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हुजूर, ये सच है। ये हमरे घर ही पैदा हुई। हमें एक पाला पोसा और दिन रात हमारे साथ ही रहेगी। हुजूर, हुक्म होने से भारतीय सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता बकरी धारा के अधीन हम अपने बकरी लेकर ही जाएंगे। बोलो ना। होश में बात करा कर। होश में ना कर, बेहोश है। ये बकरी तो हमार है। तेरी है? भाग। आप सब ना बड़े लोग हो। आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीबन का सहारा मत छीनो हुजूर, मत छीनो। गरीबी? इस बकरी ने तुझे ये नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे, 6 पैसे में। हुजूर, हम नहीं जानते। अरे नहीं जानती? अगर इतना भी नहीं जानती तो तुझे क्या हक है इस आजाद देश में रहने का? हुजूर, हम ना इस देश में नहीं रहते। हम तो अपने गांव में रहते हुजूर। लेकिन ये बकरी तो सारे देश की है। नहीं हुजूर, ये गांव की है। गांव में सब एक पहचानक ये गांव की ही है। औरत, जबरन बहस मत कर। हुजूर, हम बहस के लायक नहीं है। हमें हमारी बकरी मिल जाए तो हम चली जाएंगी। हुक्म हो तो इसे भारतीय सुरक्षा कानून। औरत, ये बकरी तुझे नहीं मिल सकती। देख, ये तेरी नहीं है। हुजूर, आप ना एक छोड़ दो। अगर ये हमरे पीछे पीछे ना जाए तो चोर सजा चोर की वही हमारी।
इना आप लोगों के पीछे कबहू नहीं जाएगी, ये हमरे पीछे की जाएगी हुजूर। अच्छा, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी। सुना भाइयों इस गंवार औरत के। हुजूर ये ना बहुत मोहब्बती गाँव में सबका चिन्हती है और सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती, गाँव वाले के पीछे ही जाते हुजूर। अच्छा तो ठीक है, जाओ बुलाओ वालों को। अब मैंने लाए थे हुजूर। ये औरत तो बड़ी दुष्ट निकली। तुम नाहक बहस कर रहे हो, अभी इसको धारा नहीं, अभी इसको धारा इतनी जल्दी नहीं करनी है। अरे भाई लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। हाँ, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। शाबाश करबीर। भाई देखो करबीर, अब इस औरत को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पर हाँ कुछ कानून और नियमों के मुताबिक होना चाहिए, समझ गए? आवा आवा भाई, आवा आवा भैया, आवा आवा आवा। दीवान जी आप लोग ऐसा खड़े हो जाइए। अरे इन्हें डोलिए नहीं। जय हो बकरी माता, जय हो बकरी माता, अन्याय अहिंसा सब टूटा बुला करे चंगा, सीधी सीधी कीरती काका काका अंगा, काका काका अंगा, अन्याय अहिंसा सब टूटा बुला करे चंगा, गुरजन सच में आए सब तेरे गुण गाए, गुरजन सच में आए सब तेरे गुण गाए, हे दाता सुखदाता नायक, जय हो बकरी माता, जय हो बकरी माता, जय हो बकरी माता। बोल बकरी मैया की जय। जय हो। प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों ने गांधी महात्मा का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। नहीं सुना? नहीं सुना? अरे बोलिए ना हाथ उठा के कि सुना है? हाँ, सुना है। हाँ, सुना है। पिछले 75 सालों से इस बकरी की खोज हो रही थी। सरकार का खुफिया विभाग, ये पुलिस, वो पलटन, सब इस बकरी को खोज रहे थे, पर आखिरकार ये बकरी आपके गांव में मिली। अरे ये गांधी जी की बकरी है, गांधी जी की, वो महात्मा गांधी जिन्होंने आपको आजादी दिलाई। अरे आप लोगों को इस लायक बनाया कि आप लोग शान से यहाँ खड़े हैं। अच्छा भाई सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय। हाँ, अरे भाई आप लोग तो समझदार हैं? आप लोग जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। अरे गांधी जी देवता के देवता, और उनकी ये बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप ही लोग बताइए भैया, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। जरूर होना चाहिए। हाँ, और अगर देवी का मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को कभी शांति मिलेगी? अरे दिल पर हाथ रखकर तनी भगवान का नाम लेकर बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए कि क्या कभी शांति मिलेगी? बोलिए। नहीं, कभी नहीं मिलेगी। देखो भैया, ये औरत कहती है कि ये बकरी उसकी है। अरे हम भी तो यही कहते हैं कि ये बकरी तुम्हारी है। हुजूर बजा रहे हैं हुजूर। और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। हालांकि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक से न मिलने से, देखिएगा, मैं तो कहूंगा आप सबके ठीक से देखभाल न करने से, देखिए ये बकरी कितनी कमजोर हो गई है। इसीलिए अब ये हमारी देखरेख में रहेगी। मेरा मतलब है पुलिस अब पलटन की देखरेख में रहेगी। इस बकरी में बड़े बड़े गुण हैं। अरे दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति, जिसे पहचानने की जरूरत है। आपका हर तकलीफ ये बकरी दूर कर सकती है। हुजूर, गांव में सूखा पड़ा। अरे तो इस बकरी के बताए रास्ते पे चलो ना, तुम्हारी फसलें लहराने लगेगी। हुजूर, पानी की एक बूंद नहीं है, कहीं नहीं है। पानी मतलब जमीन फट कर निकलेगा। मालिक, गांव में महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि इस बकरी पर जुल्म हुआ है। सरकार, कुआं सूख गया, पिए का पानी 4 मील दूर से आवत है। 4 मील दूर से आवत है, और अगर ये बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं तो क्या सब सूख जाएगा। और ये आग बरसेगी आग। ये झूठ है हुजूर, ये झूठ है।
देखो भैया, अब आप ही लोग फैसला करें। आप लोग कहेंगे तो हम लोग ये बकरी इस औरत को दे देंगे। फिर देखो भैया, तबाही की जिम्मेदारी हम पर नहीं। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग? बकरी शान से इस सेवाश्रम में रहे या इस औरत के साथ जाए? बोलिए, जवाब दीजिए। आश्रम में रखें। हाँ आश्रम में रखें हुजूर। ऑर्डर ऑर्डर। सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के जुर्म में इस औरत को दफा XQ0 के तहत 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है। 7 रुपए 500 का जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पे भरोसा था। अब यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए। अब यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अरे आप लोगों को जो भी मांगना हो मांग ले, और आप लोगों के पास जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ बकरी मैया पे निछावर कर दें। आइए आगे बढ़िए, आपका हर दुख हर तकलीफ ये बकरी मैया दूर करेगी। आगे बढ़िए, दर्शन कीजिए। सतवीर भक्तों को दर्शन कराओ। बिल्कुल, आइए आइए। जय हो बकरी मैया, जय हो बकरी मैया। बस जय हो बकरी मैया, जय हो बस। बकरी मैया की जय। दान दे दो बेटा। जय हो जय हो जय हो बकरी मैया, जय जय हो। इस बकरी को तुम्हारे इन फटे हुए चिथड़ों की दरकार नहीं है। अब समझा तुम सब लोगों की ये क्यों हालत है। अरे तहस तहस हो जाओगे तुम सब। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या मती मारी गई है तुम्हारी? अरे कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चाहो तो नहीं? हम पंचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। अरे भैया, यहाँ किसके पास कुछ है? अच्छा एक काम करो, तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनवाओ। तुमसे नहीं होता तो हम बनवाएंगे। अरे उसमें कुछ दान दो। अरे जैसा भी हो, जितना भी हो। याद रखना, जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वो कभी नहीं बनता। इस पर सब मिलकर राय करो। बकरी की निधि में बहुत पैसा होना चाहिए। अरे तुम्हारे कल्याण के लिए हमको बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बकरी बरकत, हाँ जाने ऐसी कितनी संस्थाएं बनानी है। सभी कुछ कल्याण होगा। लेकिन सुबह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना काम करो। बकरी मैया अपना काम करेगी। अब जाओ यहाँ से। जय सरकार। दौलत की है दरकार है सरकार आपको, दौलत की है दरकार है सरकार आपको, दौलत की है दरकार है सरकार आपको, दौलत की है दरकार है सरकार आपको। उजाड़ जाए दरबार आपको, सब उजाड़ जाए दरबार आपको।
इसका मुद्दा फूक कर बैठे हो। व्यक्तिगत जहर लेगी बकरी हो छीन लेनी, जेलो भेज देनी और आप आशीर्वाद दीनी। आपने उन्हें बकरी क्यों दी? कहीं गांधी बाबा के लिए तो हम क्या करें बचवा? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। काकी तुम भी चुप रही। मर्दों के बीच में हम क्या बोले? ठीक है, कल को आपको भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी बाबा के, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएंगे, बाद बलराम जी के हो जाएंगे। अरे ये सब ठग है ठग। सब हम जानते थे। फिर क्यों चुप रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी बिप्ती की उसे दे दी जाए? अरे बिप्ती अपनी पहले रोटी चिल्लाती जा रही थी रास्ते में। अरे बकरी के नाम ले रही तो क्या करें? कहीं बकरी नहीं देवी है, देवी का मान होवे के चाहे ना। अब हम क्या कहें, देवी का मान ना हो। हमारा जूता हमारा ही सर। अरे अब कौन परपंच करे? वो कह देवी और हम मान ले। सरपंच उन्होंने किया या आप लोगों ने? उनका प्रपंच वो जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। भगवान भगवान, अरे भगवान की वजह से यहाँ लगा मान। भगवान के ना कह दिया। फिर किसे कहना है? आपन भाग्य जब वो है आपन नहीं। कैसे मालूम आपन नहीं? आपन हो तो देखते देखते बकरियों छीन लेनी और विपत्ति को जेल भेज देनी। अरे इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दिया और उन्होंने ले दिया। हम कौन होते देने वाले? फिर किसने दिया? वो कहीं देवी का आश्रम में रखो, हम गए रखो, अब इसमें हमारा काम कसूर। बहन आश्रम बन रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। अरे महामरियम को डरवाई और आप डर गए। अब डरवाएं तो क्या करें? अरे समझे नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। समझिन समझिन मूला झूठ वो बोले ना, हम तो नहीं बोला। अरे काका आप नहीं बोले तो ठीक, लेकिन झूठ बोलने से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। चुपाए रहो, चार के तपसीन के बीच बैठा तो कानून को के लावे। पाप उन तो से ज्यादा हम जानी थे। हमारे साथ हमरे साथ जाए, उनके झूठ के साथ। हम पंचन बच्चा नहीं ना जो सिखाए चले हो। हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते उखाते नहीं है। इसमें क्या सही है? यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं है, आश्रम जाल है, ये सब चोर है डाकू है। ए बच्चों, यहाँ चोर डाकू के नहीं, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ कोई, हमरे तोरे हाथ नहीं। अब क्या कहें काका, अरे उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। उनका उल्लू कोई नहीं बना सकता। हम उल्लू नहीं ना बने, उल्लू बने। उल्लू बने कैसे? मान लो बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना। अब वो नहीं माने तो बताओ उल्लू बनी कि हम? अरे बकरी देवी हो तब ना। अरे मान लो कि है तो कौन उल्लू बना? उल्लू ना वो बने ना, उल्लू बने हम, जो ना आप लोगों से तरह बहस किए। अरे भैया हम लोग पढ़े लिखे नहीं ना, पढ़वैया के तब वो साथी भी नहीं ना। वो लोग ठहरे बड़वार, हम लोग ठहरे छोटेवार। छोटे के कहीं ना माने के परत है, कहीं ना माने तो ठीक नहीं। वो कहीं हम लोग सिर झुका के मान लिया, अब उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग बकरी को देवी मानते हैं या नहीं? साफ साफ कहिए। अरे काहे ना माने? मानो तो दे, ना तो पाथर। आप सब लोग मानते हैं? कैसे अरे साफ साफ कहिए, मानते हैं या नहीं? अब हमरे कहे ना कहे से कहा होता है, सब कहा था, सब मानते थे। मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। अरे रुको भैया रुको, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाए। आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो सब बड़े लोगों की चीज है। हम सब ठहरे छोटवार, ज्यादा सिर उठाए के चलना ठीक नहीं। वैसे तुम चाहे जो करो, अपने मन के राजा हो। आज से मैं आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा। आप लोग वादा करिए कि वहां नहीं जाएंगे। अरे हमसे खाओ हमरे मन में तो वही बसे हैं, हम वही रमे हैं। जहाँ देवी वहाँ हम। अब 4 दिन की उम्र, गिरते पेड़ की का है जड़ काट। हम पंचरी तुम्हारी 2 ही दिन और सही। हाँ अगर तुम्हार मन न पड़े तो ना जाओ, पर आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं ना बेटा। आग लगावे के सारी दुनिया पड़ी है के भैया? हाँ भैया। अरे काका हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सब ठग है ठग। आप सबको सीधा आदमी जान के ठगी करते हैं। अरे देश में ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्य जल की तबाही। अरे ये सब इन्हीं लोगों की वजह से है।
ये लोग का भगवान से बड़े हैं। तबाही माँ भगवानों से बड़े। तब इन्हीं को पूजो भैया। चल मेरे मगर से भाई नहीं किया जाता। पूजो मगर जूते से। ये गरम खूने बचवा जो चाहे कहा रहा, जो बड़ा बन के आवा है वो बड़ा बन के रही। काका कौनो बड़ा बन के नहीं आया है, सब बराबर बन के आए हैं। भैया एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। मगर धान के खेत में सब धाने होता है काका। खरपतवार भी तो होता है बेटा। हम खरपतवार नहीं हैं, अरे हम इंसान हैं इंसान। अब इसका कौन मना करता है? वही जो उनको बड़ा कहता है। बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल और रेन रेन। पेड़ तो वैसे सबई है, तुम भी ठीक कहा होगे। हम लोगों ने जानबूझकर अपने आप को छोटा बना रखा है। तुम्हारे मुंह में घी सकता है, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे ना रहो। देवी देवता की कृपा तुम्हारे ऊपर रहा है। हमें किसी की कृपा ऊपर नहीं चाहिए। देरी काय कर रहे हो? दौड़ी जाओ, बरगद से निकल जाओ। हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे रहना है, हमें बराबर रहना है। रहना है, लेकिन अभी आप सबकी समझ का फेर है। माई के हुजूरी में गाना गा लिया जाए। हाँ भैया। बकरी मैया तोरे गानी बाबा तोरे
जैसे मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, वहां जाकर बकरीवाद का प्रचार करूंगा। वाह वाह वाह, बड़ा ही अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है और हम सारे विश्व के हैं। अरे वसुधैव कुटुंबकम। पर तुम कर्मी, मैं सोचता हूँ चुनाव लड़े। अरे वाह वाह वाह, बड़ा ही पवित्र विचार है। चुनाव लड़वाना और फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। बकरी मैया। हाँ, बकरी मैया। अरे महल तू महले बना दे बकरी मैया। अरे देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। बड़े बड़े पद दिलवा दे बकरी मैया। अरे बैंक पे बैंक खुला दे बकरी मैया। फिर जो चाहे वो भी करूं बकरी मैया। तोरे चरण की आरती करूं, गांधी बाबा तोरे चरण की आरती करूं। लगा दे मैया, ओ बकरी मैया। अरे आओ दीवान जी आओ। भाई देखो दीवान जी, अब तुम्हारा काम और भी बढ़ेगा। अरे तिजोरी भरती है सरकार तो काम की फिक्र नहीं होती। भाई देखो, कर्मवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना है। अरे बड़ा बड़ा समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। हाँ सो तो ठीक है, पर क्या? मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। क्या बकरी? अरे नहीं भाई, बकरी किसी? बकरी का थन। हाँ दीवान जी। अरे सही बात है सरकार, दूध तो धन से ही मिलता है। हाँ ठीक है। अब तुम दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगो। और हाँ दीवान जी, गाँव वालों को अच्छी तरह समझा देना कि वोट कर्मवीर को ही दे। तुम्हें क्या समझाना? अरे भाई सारे हथकंडे तो तुम जानते ही हो। अच्छा हाँ दीवान जी, ये बताओ क्या हुआ उस औरत का? 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो छूटते ही सीधा इधर ही आई थी। जेल की सीटों में भी मेरी बकरी चीख रही थी। 2.5 साल? अरे 2.5 साल बहुत होते हैं। इसके बाद हमें बकरी की क्या जरूरत? क्यों सत्यवीर? अरे 2 साल में जो घर ना भर पाए वो है उल्लू। अरे इससे तो अच्छा है डूब मरे पानी भर चुल्लू। अरे हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सर्दी में है बैंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। हर ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी। ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी। हर ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी। हर ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी। हर खाता भरा जाएगी
बकरी, चौथुन माफ करती है ये गांधी की बकरी। कुछ लौकात नहीं हुजूर। सबको नहीं दिखेगी, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगी। एक बार दर्शन कराए थे हुजूर। कैसे करा दे? इन 2 सालों में तुमने इसे दिन रात परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चीखने लग जाती है, जैसे आदमियों से नफरत हो गई हो। ऐसा नहीं हो सका सरकार। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बकरी मैया ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। धर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, चुनाव चिन्ह में स्वयं अपना धन दिया है। जान लो तुम सब लोग, वोट कर्मवीर को दोगे, उसी के मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। दर्शनों को नहीं मिलेगी। अरे दर्शन दर्शन, वो तुम लोग का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जितना कहा है उतना ध्यान रखो। वोट बकरी के थन को देना है, यदि अपना भला चाहते हो तो। हम लोग तो घोड़ा को जमींदार साहब का लड़का आया है, हम लोग तो उसी को वोट देंगे। हम कुछ नहीं जानते, हमने अपना फैसला सुना दिया। यदि ये नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म है। यदि वो कोई सजा कहेगी तो वो भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक में भेजा जा सकता है। इसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी मैया के आदेश से होगा। अभी हम सख्ती नहीं करना चाहते, समय है, खूब सोच लो। अब हम कहा सोचे सरकार, हमरे ऊपर तो 2 तरफ से मार है, 2 बड़कन के बीच हम कहा करें, कहाँ जाए? हम कुछ नहीं जानते। भाइयों और बहनों, हमें आपकी कृपा चाहिए। अगर आप लोगों की मर्जी नहीं है तो हम चुनाव में नहीं खड़े होते। हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? हम जन्म से ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन सेवक तो हम हरिजनों के हैं। हमें आप सभी का वोट मिलना ही चाहिए। जिसे ना देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में मत रखना। शाबाश, हमें तुम सबसे यही उम्मीद थी। हम किसी को वोट नहीं देंगे। चुनाव जीतते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, फिर वहां पानी भी नहीं भरेगा। सभी यही कहते हैं। और घर में सरकार? अरे उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। ठीक है भाइयों, अब हम चलते हैं, हमें दूसरी सभा में भी जाना है। आप लोग भी प्रस्थान करो। जय हिंद। क्या बोल रहा था? किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ, किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? सब नाटक है, फरेब है। नाटक है? और ये नाटक कंपनी तेरा बाप खोल गया? तुझे यहाँ सब क्या बेवकूफ दिखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना, और सबसे बड़ा दिखावा भी। जिसके पास पैसा और ताकत जानता है ये बकरी भैया का आदेश है। जानता हो साहब, बकरी भी आप है, मैया भी आप है और आदेश भी आप है। अरे कुछ पढ़ा भी है तूने? सोहबत की है, अक्षर कम कमीनगी ज्यादा पहचान लेता हूँ। ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। आपके पास हर चीज का इलाज है, सिवाय गरीबी और अन्याय का नहीं है। बस नक्सलवादी है क्या बे? इसकी भी पहचान आप लोगों के पास है। मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। क्या असल बात कहता है? यही कि वोट और चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। अरे पहले गरीबों की बकरी लिया और उन्हीं से पैसा हुआ, अब वोट दूर है, गणपत और कुर्सी भी दूर हो गई। ये असल अभी घुसा दूं। कितना पैसा दे रहा है वो घोड़े वाला तुझे? हम ना पैसों के गुलाम है, ना ही ताकत से डरते हैं। डरते बेटा बड़े बड़े हैं। कितने आदमी की रोह है तुम्हारा?
हमारा कोई गिरोह नहीं है। अरे झूठ बोलता है साला। अगर अकेला होता तो इतनी आवाज न निकलती इसकी। जिसकी आवाज होती है ना, उसके अकेले होने पर भी निकलती है। तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। तोड़फोड़ की सजा जानता है? तोड़फोड़? कैसी तोड़फोड़? मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। वोट की तोड़फोड़ कोई तोड़फोड़ नहीं है। झूठ है। हमने अपने भीतर तोड़फोड़ की, वो भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं किया है। ये राजद्रोह है और उसकी सजा के लिए किसी मुकदमे की भी जरूरत नहीं होती, जानता है? जानता हूँ साहब। आप लोग बकरी की पूजा इसलिए करवाते हो ताकि सब बकरी बन जाए, लेकिन मैं किसी की बकरी नहीं हूँ और ना ही किसी की बकरी बनूंगा। नहीं साले, तू तो भेड़िया है। आओ दीवान जी आओ। कांटा ये भी निकला। अरे आप बस ऐश करिए सरकार। तमाम विस्की तमाम रंग मिला करे प्रभु जन्म जन्म। तमाम विस्की तमाम रंग मिला करे प्रभु जन्म जन्म। वो एक कलेजी गरम गरम और एक पाला नरम नरम और एक पाला नरम नरम और एक पाला नरम नरम और एक बाला नरम नरम और एक बाला नरम नरम। वाह दीवान जी वाह, तुम तो पक्के शायर हो गए हो। ये शायरी मेरी नहीं ठाकुर, मेरे बाप दादाओं की जमाने से चली आ गई। वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे। पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदे का सिपाही जाता है। जानता होगा, पर दीवान जी तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है और हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। न कोई शान बाकी है, न कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। तो फिर फतेहगढ़ में पता ही समझो दुर्जन सिंह, सिर्फ फिरों को किनारे लगा दिया है। अब कोई चिड़ी का बच्चा चोरी नहीं कर सकता। सब हमें ही वोट देंगे, सब हमें ही वोट देंगे। और जिस पर सुबह होगी वो घर से नहीं निकल पाएगा। और अगर निकल गया तो? अरे तो बचकर नहीं जाएगा। शाबाश, तो बोलो। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे जात पात है आवाज, फिरका परस्ती संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद राय कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवान जी, चुनाव जीतने में एक बहुत बड़ा भोज होना चाहिए। होना चाहिए सरकार। विशेष भोज, कुछ खास, कुछ समझे, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। समझ गया दीवान जी। हाँ। दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी सरकार। तमाम बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे, आखिरकार भाई हमारे कर्मी के साथी जो होंगे। जी सरकार। दीवान जी, इनमें से ऐसा आखिरकार कौन है जो बकरी का भक्त ना हो? जी। बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। जिस खाते जिस अब वो चीज नहीं कि और एक चीज। ये चीज फिर क्या है? बताता हूँ सर। बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया। अब उसी मसाले से काम चलेगा कि और मसाला आएगा। अरे वाह दीवान जी वाह। सर अब मैं डीआईजी हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, अब तो डीआईजी हो गए हो, पर वो है क्या कि हमारे लिए तो वही दीवान जी हो। वो क्या है कि दीवान जी की दीवानगी में जो चटकारा मिलता है वही तो मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हारे दीवानगी वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो दीवान जी चीज वही रहती है,
मसाला हर जमाना अपनी अपनी पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जो मसाला बकरी ने खाया वो तो बकरी के खून में गया। आप तुम तो जानते ही दीवान जी, हम अहिंसावादी प्राणी हैं, ये खून खराबे से जरा दूर ही भागते हैं। फिर सर ये दावत? अरे शाकाहारी दावत कही जाएगी। गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिषी कहलाएगी। दुनियाने में भी किसके है देवत्व की बारी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। सहने को जोर जुल्म जिसे राजी जानिए, वो गोश्त भला कैसे उसे फांसी मानिए। तो दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा आसानी से दिलवा लेगी। अरे भाई, गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, पेट में आ गए तो सर दिखा देगा। बकरी शाकाहारी है, इसीलिए बकरी शरणं गच्छामि, बकरी शरणं गच्छामि, बकरी शरणं गच्छामि। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी कुंडलियों से घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सब कुंडलियों से घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सब कुंडलियों से घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सब कुंडलियों से घूमता। सब राम जी की माया है, तो जेल से छूट के आए गए बचवा। हाँ, एक और जेल में, एक और जेल बच्चा। आप लोगों की अज्ञानता जेली तो है, अब वो जीत गए और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेके लूटते थे, अब आप लोगों का नाम लेकर लूटेंगे। हमारे पास लूटने को क्या धरा है बचवा?
बाढ़ आई, सब कुछ बही गवा। गांव में एक तो छपरा भी ना बचा। सूखा पड़ा ऐसन कि अन्न के एक दाना नहीं। काहे? बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं गया है, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला। कहो कछु नहीं, हमरे यार। कहाँ गए? कहाँ गए? बाबू, कहाँ गए? क्या हुआ बिट्टी? बाबू, हमने देखा। उस सिपाही वो कसाई शहर की ओर खींचे लिए जात रहा। बाबू, वो चिल्लात रही। बाबू, वो चिल्लात रही। अब हम कहाँ करें बाबू? अब हम कहाँ करें? वो आश्रम में हुई। अब ना वो होगी ना आश्रम होगा। अब उन्हें आश्रम की क्या जरूरत है? उन्हें तो जो पाना था पा गए। ऐसा नहीं हो सकता बचवा। ऐसे जुलूम नहीं हो सकत। सिपाही कब और बकरी को ले जात रही, तू चिन्हा नहीं ना? अरे हम क्या कौना अनहोने हो गए? वो सब करता बाबू, बताओ हम कहाँ करें बाबू? बताओ हम कहाँ करें? चलो चली कर देखा लियो। कहूँ देखा देख हैं। अरे मूला, ये तो पता चल जाए कि आश्रम में है कि नहीं। हमें हमारी बकरी दिला दो बाबू।
अब चुप न करो गिफ्टी, दूसरा बकरी का जतन की जाए। अरे खबरिया को तो कम है, वो खा ले। तुम सबका साथ बन गए, तुम सबका साथ बन गए। बाबू, हमें हमारी बकरी दिला दो बाबू, हमें हमारी बकरी दिला दो बाबू। अब भी कुछ समझे आप लोग? आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव पहचाने दिया, लेकिन आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद करके आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दिया है, और आश्रम में दावतें उड़ती रही और खुद भूखों मरते रहे, और फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बैठाकर देश की बागडोर कमाया है। अब भी कुछ समझे आप लोग? बोलते क्यों नहीं? आप लोग उन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? उनकी बातों में आकर आपने गलती की या नहीं? उनके लिए अपना सब कुछ गवा कर पाप किया या नहीं? बोलते क्यों नहीं आप लोग? अभी कहाँ बोलिए बाबू, अभी कहाँ बोलिए, सब कसाई कर गए बाबू। बाबू, तू हमें हमारी बकरी दिला दो बाबू, हमें हमारी बकरी दिला दो। देखो शहर तक जाना हो सकता है, अभी वो सही सलामत हो। चलो बाबू, चलेंगे हम। रुको, आप लोग भी चलेंगे या ऐसे पत्थर बने खड़े रहेंगे? अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हम ये अन्याय हम नहीं करेंगे, हम ये अन्याय हम नहीं करेंगे, हम ये अन्याय हम नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमारी आंखें खोली, हमने किससे प्रेरणा ली, अपना कर्म किया और आगे बढ़े। हमने अपने खून से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी फसल उगाई है जो चले जाने पर भी युगों युगों तक हरी हरी रहेगी। आज ऐसे मौके पर जब हमारे कुछ सपने साकार हुए हैं तो हम उसे धन्यवाद देना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। आगे आओ बिजली, आगे आओ।
भाइयों, बाबर ने हिमायूं ने एक बार अपनी जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन का शहंशाह बना दिया था। लेकिन हम शहंशाह कहाँ, हमारे पास राजपाट कहाँ, हम तो गरीब देश के गरीब सेवक हैं। लेकिन फिर भी कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, दीवान जी, हाँ, एक नई खाल नई मशक के लिए भेंट करते हैं। ये लीजिए तालियां। भाइयों, कभी इस भिश्ती की आवाज में वो ताकत थी जिसने हमें बेहतर बनाया, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया। मेरा मानना है आज भी इसकी आवाज का कुछ असर यहाँ हो सकता है। इसलिए इस खुशी के मौके पे कुछ गाओ भिश्ती, कुछ गाओ। गाओ भिश्ती, गाओ। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूल से भी कुछ न कहेगी। क्या वही पुराना राग लापते हो भिश्ती? अरे कुछ नया गाओ, कुछ अच्छा गाओ। हुजूर, हमको तो बस यही आता है। हाँ, हमारा लड़का जरूर कुछ नया सीखे। अरे तो ठीक है ना, इस खुशी के मौके पे हम लोग नई पीढ़ी को जरूर सुनेंगे। जाओ अपने लड़के को बुला लाओ। प्यारे भाइयों, ये परम सौभाग्य का विषय है कि भाई करमवीर भारी मतों से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में आए और दो शब्द बोले। भाई करमवीर। भाइयों और बहनों, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं कि आपने हमें भारी बहुमत से चुनकर भेजा। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप लोग इसी तरह जातिवाद के नाम पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर, गांधीवाद के नाम पर और बकरी के नाम पर
हमें इसी तरह बार बार लूटने का, मेरा मतलब है सेवा करने का मौका देते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारा लड़का। ओह, तो यही है तुम्हारा लड़का भिष्टी? ठीक है लड़के, गाओ। इस खुशी के मौके पे कुछ फड़कता हुआ गीत गाओ। बकरी हमें बना दिया बकरी की मैंने, बकरी हमें बना दिया बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मैंने, बकरी हमें बना दिया। सबके ऐशो जश्न में, लाला जी और नेताजी सबके ऐशो जश्न में, गोटी गोटी कटा दिया बकरी की मैंने, बकरी हमें बना दिया बकरी की मैंने, बकरी हमें बना दिया। हर ढोल बज रहे हमारी खाल के, दिल भी सुर मिलवा दिया बकरी की मैंने, दिल भी सुर मिलवा दिया हर घड़ी में मैं हमारा मजाक उड़ाता है बदतमीज। मैं नहीं बंद होगी। बाबुल लुटेरों को इनकलाब को जाके बढ़ा दो। आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जेल बढ़ा दूंगा तुमको। को जाके बढ़ा दो। आगे नहीं बढ़ेगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दिन में दो रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, दिमाग और आत्मा पर इस कदम जाने पड़े, कौन अड़ियल पिच के पेटों पर चलाए गोलियां, क्यों न निकले हर तरफ से क्रांतिकारी गोलियां, क्यों न निकले हर तरफ से क्रांतिकारी गोलियां, क्यों न निकले हर तरफ से क्रांतिकारी गोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खोले खून रह रह कर सुबह पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर सुबह पर आए हैं, अब तो खोले खून रह रह कर सुबह पर आए हैं। बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे दुनिया ये सारी, बदल के रहेंगे दुनिया ये सारी, बदल के रहेंगे दुनिया ये सारी। है कि 5 मिनट का समय और दें। पात्रों से परिचय कराना चाहूँगा मैं।
नट की भूमिका में दीपक राज राही जी। हेलो हेलो। नटी की भूमिका में दीपिका सिंह। जोगजन की भूमिका में राजीव तिवारी। कर्मवीर शैलेंद्र अग्रवाल। सत्यवीर कुशल गुप्ता। शुभम प्रजापति। विपत्ति गांव की महिला श्रीमती जॉली घोष। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मिसेस घोष हमारे साथ पिछले 20 सालों से लगभग काम कर रही है। 11 साल हो गए। और 2012 में जब बकरी का पहला शो किया तब भी आपने किया था। और ये हमारा 28वां शो है। मिष्टी सुरेश श्रीवास्तव जी। पूरे चेहरे पे स्वेलिंग है और उनको कल रात से भयंकर दाढ़ में दर्द हो रहा है, लेकिन दवा लेके उन्होंने रोल किया। विजय कुमार भास्कर। डायमंड 1 2 3 महेश जायसवाल, अलग त्रिपाठी, हिमांशु वर्मा। 4 5 6 संध्या सिंह, शुभी मल्होत्रा और साहिब तक। देख रहे हैं राजू कश्यप जी की। और संगीत पे हमारे साथ प्रभु दयाल जी को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से। उनकी जगह विशाल। और नाल पे रवि। ये सारे जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं बड़े ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इनको बजाने वाले भी बहुत सीमित लोग बचे हैं। तो ये लुप्त होती है, एक प्रथा है, और अगर ऐसे ही यही हाल रहा तो शायद हो सकता है 15-20 सालों के बाद देखने को भी ना मिले। साथ में मेकअप रूप सज्जा में महेश जायसवाल जी और सलाहकार निदेशक कृष्णा सक्सेना जी। का निदेशक ने किया था। वरिष्ठ जन है तो मैं चाहूंगा कि अश्वनी जी और करुणा सागर जी संक्षेप में थोड़ा सा संबोधित भी करें। वो वैसे तो बहुत सारे दिलीप सिंह, अलग त्रिपाठी, सारे लोगों ने बैठ किया। ये नाटक तकरीबन 50 साल पहले तकरीबन 50 साल पहले बकरी नाटक हमने पढ़ा और देखा था। ये जो नौटंकी उत्तर प्रदेश की लोक नाट्य विधा है, अब वो धीरे धीरे तमाम से कारण ऐसे हैं जो लुप्त तो होती जा रही, जैसे बता रहे थे, आप भी कह रहे थे। ये वाकई में वर्ड की एक अकेली फॉर्म है, अकेली, जिसके अंदर गाने के बाद रिदम बजता है। किसी फॉर्म को आप ले लीजिए। और मजे की बात यह कि नौटंकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी होती है, एमपी में होती है, बिहार में होती है, गुजरात में होती है, और मुंबई में तो इसका बाकायदा एक वो संपत्ति उनके नाम से बहुत कुछ होता है। ये एक ऐसी फॉर्म है वर्ल्ड के अंदर इसका। और हमारे हिंदुस्तान की ब्यूटी है कि हर स्टेट की अपनी एक फोक फॉर्म है, हर स्टेट की। और मैंने ये पाया कि नौटंकी एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर गुजरात भी आ जाता है, भवई भी गाने वाले आते हैं, राजस्थान की माड़ भी गाई जाती है। एक्चुअली नौटंकी जो कहते हैं कि हाथरस से नौटंकी शुरू हुई थी, नौटंकी कानपुर से शुरू हुई थी। इसका साक्ष्य हाथरस वाले केवल सॉन्ग गाते थे,
एक जरा समय में लेना चाहूंगा। हाथरस वाले केवल स्वांग गाते थे और कानपुर में श्रावण मास में वो आकर के जो अपने स्वांग की छोटी छोटी स्किट्स तैयार करते थे उनको कानपुर में परफॉर्म करते थे, क्योंकि कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया का, मजदूरों का एरिया था, उस समय सबसे सस्ता था, नहीं होता। एक बार स्वांग गाने के लिए कानपुर आए श्रावण मास में और आकर के फटका लगा दिया। फटका मतलब चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया तो उस वक्त एक सिद्धा गुरु थे, एक बंदी खलीफा थे, उनको बद्री खलीफा भी कहते हैं। बंदी खलीफा और सिद्धा गुरु से फटका लगाने तो उन्होंने कहा कि है कोई कानपुर में जो हमारे बराबर का ऐसा करके दिखा सके। तो कानपुर वालों ने कहा कि 1 महीने का समय दे दीजिए, सिर्फ 1 महीने। टाइम तय हो गया, चले गए और जाने के बाद बंदी खलीफा के पास एक मैकू उस्ताद थे, नक्कारे पे। मैकू उस्ताद नक्कारा बजाते थे और लक्ष्मण नाम का एक सिंगर था जो 2 लाइन की कविता को 17 तरीके से गाता था। तो 1 महीने उन्होंने रियाज किया और मजे के बाद मैकू उस्ताद ने कहा गया उनसे कि नक्कारा 1 खड़ा वाला और झील 12 होंगी। 12 झीलें रख, जैसे जलतरंग आप लोग देखते होंगे, 12 झीलें रख के बीच में एक नक्कारा, उससे जो टंकार निकले दैट वाज नवटंकार एंड दैट इज नौटंकी। तो जब वहां परफॉर्म किया तो हाथरस वालों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं साहब। तो नौटंकी की शुरुआत तो यहाँ कानपुर से है और आज कानपुर की नौटंकी हम लोगों ने देखी। कमल सागर जी भी आए हमारे आप सभी दर्शकों का आभार। हमारे कानपुर से हमारे डॉक्टर टीम के साथ आपके सामने मौजूद हुए और इन्होंने परफॉर्म किया नौटंकी का। आप सब लोगों ने धैर्य के साथ देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कलाकारों को हम क्या कहें, आप लोग को बीच में कभी कभी मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि डायलॉग नहीं, उसके बावजूद भी एक्सप्रेशन से चेहरे पे, तो अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में ये नौटंकी का शो देखने के बाद केवल मैं एक बात कहूँगा कि सभी दर्शकों से मेरी एक गुजारिश है कि कम से कम एक लुप्त प्राय जो लोक कला है उसको देखकर थोड़ा उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि नौटंकी की ये लोक कला लुप्त होती जाए और केवल एक कहावतों में रह जाए कि नौटंकी है, क्या नौटंकी है। जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम पुनः इनको फिर हम देखना चाहेंगे, इनकी टीम को देखना चाहेंगे। लखनऊ कानपुर बहुत आसपास है और जैसे 2 भाई होते हैं बस वही है जुलमा भाई। तो यहाँ का जो वाल्मीकि का स्टाफ है पूरा, राजू जी और बाकी साथी, उन सबका मैं हृदय से आभार अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सहयोग है उन लोगों का, काफ़ी सहयोग मिला। और बहुत सारे साथी भी हैं, परिमानी जी बैठे हैं, वीराज भाई बैठे हैं, मेरे भाई तो मेरे धर्म भाई हैं। हम लोगों ने 12-15-90 में साथ वर्कशॉप की थी। गौतम जी बैठे हैं, गौतम जी भी हमारे बड़े भाई हैं और सुनील विश्वकर्मा जी छोटे भाई हैं। तो सभी का आभार और शिवरात्रि। बहुत जल्दी हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। आज लोगों का 2 फेस्टिवल मतलब समापन हो रहा है और ऊपर भी नाटक एक चल रहा है, उसमें उर्मिल सप्रिया जी की मेमोरी में जो नाट समारोह, तो आप लोग उसको भी देखिए और नाटकों के प्रति अपना प्रेम बनाए, बस यही आगे है। धन्यवाद।